सलाम व्यूवर्स। जैसे कि कुछ वीडियोस पहले आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट के 5 ऐसे फ़ायदे बताए थे कि जिनसे आपका दिल करेगा कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखी जाए, तो उसी वीडियो में ये बात हुई थी कि हम जल्द इसका कोर्स शुरू करने वाले हैं। तो आज उसकी पहली क्लास है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो व्यूवर्स, हमारे इस चैनल कोड स्टूडियो को बनाने का मकसद क्वालिटी कंप्यूटर साइंस कंटेंट को उर्दू ज़बान में लोगों तक पहुंचाना है, ताकि मेड इन पाकिस्तान की तरह लर्न इन पाकिस्तान का भी रुझान पैदा हो सके। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आइंदा के इसी तरह के ट्यूटोरियल्स भी आपको मिलते रहें। एक दफ़ा फिर खुशामदीद। इस इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर बग़ैर किसी तमहीद में जाए हम सीधा अपने मुद्दे पे आते हैं। वो ये है कि आज हम देखेंगे कि एंड्रॉयड होता क्या, फिर ये कि इसकी हिस्ट्री क्या है, थोड़ी सी बिल्कुल इसको टच करेंगे कि एक एंड्रॉयड डेवलपर को थोड़ा सा पता हो कि ये एंड्रॉयड किस तरह से मार्ज़ वजूद में आया, यानी कि इसको इन्वेंट किया गया या बनाया गया। फिर ये इस एंड्रॉयड के ज़रिए से, यानी कि जो हम स्किल सीखेंगे, हम क्या क्या कर सकते हैं। एंड्रॉयड का एक स्टैक होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा हम नज़र डालेंगे और डिफरेंट वर्जन्स ऑफ एंड्रॉयड को भी इस वीडियो में देखेंगे। और फाइनली हम इसको एंड करेंगे कुछ चैलेंजेस के साथ जो फेस होते हैं, जो कि हमें जिनका सामना करना पड़ता है एंड्रॉयड डेवलपमेंट करते हुए। तो सबसे पहले ये कि एंड्रॉयड होता क्या। अब अगर गूगल पे एंड्रॉयड सर्च करें तो आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, उनमें से एक ये है वॉली, जबकि आप फिर उसी में थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये चीज़ भी नज़र आएगी। लेकिन जो हमारे कोर्स का जो टॉपिक होगा वो ये दोनों चीज़ें नहीं है, बल्कि ये वाला एंड्रॉयड है। तो एंड्रॉयड होता क्या है। एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल के ऊपर चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता ही है कि एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स कि जो आपको ये चीज़ प्रोवाइड करता है कि आप उसके ऊपर और प्रोग्राम्स को चला सकें। प्रोग्राम वगैरह क्या होते हैं, तो हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, जो कि बिल्कुल पहला कोर्स होता है प्रोग्रामिंग के अंदर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के अंदर, जो बिल्कुल एक इंट्रोडक्टरी कोर्स होता है कि जो भी कोई कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आना चाहता है वो हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, शुरू हो चुका हुआ है। आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, यहाँ पर भी आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, तो आप यहाँ से आगे अगर चाहें तो देख सकते हैं। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इसको बनाया किस तरह से कि जावा, C++ और कुछ और चीज़ों की मदद से। जावा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ भी, ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। जावा से इसका UI बनाया गया, यानी कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं जो कि हमें नज़र आते हैं, UI उसे कहते हैं। जबकि जो C और C++ है, इससे इसका ज़्यादा फंक्शनैलिटी वगैरह लिखी गई है। फिर प्रोवाइड करता है ये प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप्स को रन करने के लिए, और एज़ वेल एज़ अदर्स। ये अदर्स में पे आगे आता हूँ कि यहाँ पे क्या मुराद है। प्लेटफॉर्म यानी कि एक ऐसी जगह प्रोवाइड करता है कि इसके ऊपर हम मोबाइल ऐप्स भी चला सकें, एंड्रॉयड और कुछ और चीज़ें भी, जिनको आगे मैं बताता हूँ। बिल्ड फॉर स्मार्ट डिवाइसेस। स्मार्ट डिवाइसेस से मुराद ये कि जिनमें थोड़ी सी ना आपको ऐसी हेल्प करने वाली, जो नए दौर है, जो हमारा अब दौर चल रहा है, उसमें आपको जो टूल्स चाहिए होते हैं कुछ पुराने ज़माने से हट के। यानी कि पुराने ज़माने में जो मोबाइल फ़ोन्स होते थे उनमें कॉल हो जाती थी, मैसेज हो जाते थे और थोड़ी बहुत गेमें हो जाती थी। लेकिन जो और चीज़ें थी, मसलन ईमेल्स वगैरह भेजना, अपनी लोकेशन वगैरह फाइंड करना, अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट करना, इंटरनेट यूज़ करना, ये सारी चीज़ें आ जाती होती हैं स्मार्ट डिवाइसेस की कैटेगरी के अंदर। तो इसके लिए भी, स्मार्ट डिवाइसेस के लिए भी ये एंड्रॉयड बना है। और सबसे आम मिसाल तो इसकी स्मार्टफोन्स है जो हमारे पास होते हैं, टच मोबाइल आम ज़बान के अंदर। फिर इसकी हिस्ट्री क्या है। एंड्रॉयड इंक एक इदारा था कि जिसने ये काम शुरू किया था कैलिफोर्निया के अंदर। इसको फिर ये इसकी बुनियाद 2003 में रखी गई थी। इसका जो मेन जो इसने स्टार्ट किया था ना, वो ये था कि इन्होंने डिजिटल कैमरास को टारगेट किया था। तब ये मार्केट अच्छी थी, इन्होंने कहा कि हम कैमरास के लिए जो है ना एक ऑपरेटिंग सिस्टम सा बनाते हैं जिसमें ये चल सकेगा एंड्रॉयड। लेकिन फिर इन्होंने जल्द ही देखा कि इनकी जो ज़्यादा जो ये चाह रहे हैं उससे बड़ी मार्केट इनको मोबाइल डिवाइसेस में मिलेगी। तो इन्होंने फिर मोबाइल को टारगेट किया, मोबाइल मार्केट को, और एक तरह का राइवल इन्होंने बनाया PDAs और विंडोज़ फ़ोन को, सिम्बियन और विंडोज़ फ़ोन को। सिम्बियन और विंडोज़ फ़ोन ये दोनों पहले ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते थे। ये PDAs हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये मोबाइल के एंसेस्टर्स आप कह सकते हैं, आबाओ अजदाद। इनको यूज़ किया जाता है जब मोबाइल्स जो स्मार्टफोन्स हैं वो इतने आम नहीं हुए थे, ये बल्कि बिल्कुल उनका स्टार्ट का टाइम था।
और विंडोज़ फ़ोन की एक तरह की मिसाल अब ये कह सकते थे पॉकेट पीसीज़, ये भी उस वक्त में यूज़ हुआ करते थे। फिर इसको 2005 के अंदर गूगल ने अब ख़रीद लिया और इनके जो एम्प्लॉयज़ थे ना, जो मेन बंदे थे, एंडी रूबिन और उनकी टीम थी, वो गूगल के साथ ही आ गए, वो इस प्रोजेक्ट पे काम करने लग गए। और जो इनका जो पहला स्मार्टफोन था जो कि कमर्शियली इन्होंने बनाया था, जिसमें एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा था, वो HTC ड्रीम था, वो 2008 में लॉन्च हुआ था। फिर एंड्रॉयड से हो क्या सकता है, तो इसके ऊपर इस बात करने के लिए मैं जाता हूँ ज़रा एंड्रॉयड की अपनी वेबसाइट पर। तो ये एंड्रॉयड की वेबसाइट है, उसमें मैं पेज पे हूँ, व्हाट इज़ एंड्रॉयड, उसके बारे में थोड़ा सा है। तो ये देखें, एंड्रॉयड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको प्रोवाइड करता है कि आप ऐप्स बनाएं फ़ोन्स के लिए, टैबलेट्स के लिए, स्मार्ट वॉचेस के लिए। आपने एप्पल की वॉच देखी होगी, एप्पल वॉच जो है उस तरह की ये गूगल का जो एंड्रॉयड है वो भी दूसरे स्मार्ट वॉचेस में चल सकता है। स्मार्ट वॉचेस भी आहिस्ता आहिस्ता वो आ रही हैं ज़्यादा, अभी इतनी बहुत ज़्यादा लोगों के पास नहीं है, लेकिन ये भी एक अच्छी चीज़ है। फिर एंड्रॉयड ऑटो, ये क्या है, जो आपने स्मार्ट कार्स देखी होंगी कुछ, उनके अंदर GPS वगैरह के थोड़े से सिस्टम होते हैं, या कुछ वीडियो प्लेयर्स भी चल रहे होते हैं, तो ये उसमें उसके लिए भी यूज़ होता है। एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम उनमें भी आ जाता होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड्रॉयड TV, स्मार्ट TVs आजकल काफ़ी यूज़ होते हैं, तो उनके अंदर भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है, सब में ज़रूरी नहीं है वो, अगर किसी कंपनी ने अपना अलग से बनाना चाहती है तो वो एक अलग है। तो स्मार्ट TVs में भी एंड्रॉयड का ये ऑपरेटिंग सिस्टम चल सकता है, एंड्रॉयड TV इसको कहते हैं। वो वापस आते हैं, तो ये तो थोड़ा सा हमने ओवरव्यू किया कि एंड्रॉयड होता क्या है, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री और ये कैसे इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। अब थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ की तरफ आते हैं, क्योंकि पहली क्लास है, आपको कुछ ना कुछ तो सीखना है ना। तो ये है एंड्रॉयड का स्टैक, इसको मैं जूम करता हूँ तो सबसे ऊपर आ जाती हैं सिस्टम एप्स, जावा API फ्रेमवर्क, फिर उसके बाद ये एंड्रॉयड के कुछ रन टाइम और नेटिव C लाइब्रेरीज, ये थोड़े इसको हम देखते हैं क्या। फिर हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर और लास्ट लिनक्स कर्नल। ये सारा अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, इनको जब इनका टाइम आएगा तब ज़रूर बताया जाएगा, और अभी ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है देखने के लिए, तो इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेते हैं या सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसके अंदर सिस्टम एप्स, यूज़र एप्स, ये एप्स वाला लेवल है, फिर जावा API फ्रेमवर्क, और फिर ये एक तीसरा लेवल है, ये चौथा, और ये पांचवा। एक एक करके इस पर बात करते हैं। सबसे पहला एप्स का लेवल, ये वो लेवल है कि जहाँ पर आपकी जो सिस्टम की अपनी ऐप्स हैं, कुछ ऐप्स जो मोबाइल खुद प्रोवाइड कर रहा होता है, या वो जो कि हम अपने पास से इंस्टॉल करते हैं। जो ऐप्स सिस्टम प्रोवाइड कर रहा होता है वो ये हैं सिस्टम ऐप्स। जैसे कि आपने देखा होगा सेटिंग्स की ऐप, ऊपर से नीचे स्क्रॉल करें फिर सेटिंग्स में जाते हैं, वो जो सेटिंग्स की चीज़ है ना, वो भी एक तरह की ऐप है, वो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा जो यूज़र ऐप्स होती हैं वो हम जो इंस्टॉल करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह की ऐप हो गई, तो ये वो वाला लेवल है। फिर लेयर है, उसको कह सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है जावा API फ्रेमवर्क। अब जावा ये आपने पहले देखा था ना कि ये जो जिन चीज़ों में बना हुआ है वो उनमें जावा C++ आ जाती हैं। तो जावा के ज़रिए से आप जो इसकी मेन फंक्शनैलिटीज़ है ना, वो उनको एक्सेस कर सकते हैं। इन्होंने API दिया हुआ है, API कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एक तरह का गेटवे है कि आपने अगर कोई चीज़ लेनी है ना, तो उस दरवाजे के थ्रू आप जाके अपने काम की चीज़ ले सकते हैं। ये बिल्कुल एक हाई लेवल ओवरव्यू है, इसको बाद में किसी वीडियो में देखेंगे कि API होता क्या। तो इसको आप एक तरह का समझ लें कि जो एंड्रॉयड की सर्विसेज हैं, यानी कि जो एंड्रॉयड चीज़ प्रोवाइड करता है ना, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि आप क्या क्या मेरे साथ कर सकते हो, यानी कि GPS वगैरह की सर्विस, तो उसके लिए एक जावा का दरवाज़ा है, जावा में बना हुआ दरवाज़ा। उस दरवाजे के ज़रिए से आप अपनी मनचाही चीज़ हासिल कर सकते हो एंड्रॉयड के से। फिर लाइब्रेरीज़ और एंड्रॉयड रन टाइम, हमने बात की कि कुछ चीज़ें हमें एंड्रॉयड प्रोवाइड कर रहा होता है, तो वो चीज़ें यहाँ पे पड़ी होती हैं नेटिव C++ लाइब्रेरीज़। इसके अंदर कोड वगैरह लिखे होते हैं जो कि आपको चाहिए होता है कि मुख्तलिफ काम कर सके। और एंड्रॉयड रन टाइम क्या है, ये वो जगह है कि जहाँ पर आपकी ऐप ने रन होना होता है। इसको हम डिटेल में किसी आगे वीडियो में देखेंगे कि रन टाइम में कैसे ऐप्स रन हो रही होती हैं। फिर हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर आ जाती है। ये वो लेयर है कि जो आपके हार्डवेयर के साथ आपने अगर बातचीत वगैरह करनी है तो उसमें आपको एक दरवाज़ा प्रोवाइड करती है। जावा API फ्रेमवर्क आपको कोड की जो चीज़ें थी, सॉफ्टवेयर्स वगैरह, उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए प्रोवाइड करती थी। यहाँ पर आपको हार्डवेयर के साथ जो कम्युनिकेशन करनी है, जैसे कि कैमरा हो गया, ब्लूटूथ हो गया, हेडफोन वगैरह, उनकी जो चीज़ें आपने यूज़ करनी है हार्डवेयर से रिलेटेड,
उनको जो दरवाज़ा होगा ना वो यहाँ पे इस हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर से प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे दरवाज़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ज़रा अभी आसानी से समझ आ जाए कि ये है क्या। मेन हमारी चीज़ें इसमें नहीं है, ये एक आपको गेटवे प्रोवाइड करेगा कि आपने किस तरह से उन चीज़ों को यूज़ करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिनक्स कर्नल। हमारे जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं लिखी हुई कंप्यूटर साइंस के अंदर वो लिनक्स पे लिखी जाती हैं। लिनक्स बहुत ही पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है और बहुत सारी ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होता है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि डेवलपर्स की ऑनलाइन एक बड़ी कम्युनिटी है जो कि इसको सपोर्ट कर, जो कि इसको डेवलप कर रही होती है, हैंडल कर रही होती है, जिस वजह से ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मज़ीद कोई कंपनी अपना इसमें एडिशन करना चाहे तो वो भी ये प्रोवाइड करते हैं। ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स यानी कि इसका कोड आपको फ्रीली अवेलेबल है। आप भी अपने लैपटॉप में लिनक्स का पूरा कोड डाउनलोड करके उसमें चेंजेस करके अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना सकते हैं। तो एंड्रॉयड भी लिनक्स कर्नल यूज़ कर रहा होता है अपने मेन ऑपरेटिंग सिस्टम के जो बड़ा हिस्सा है ना उसके लिए, क्योंकि ये हार्डवेयर को बड़े अच्छे से मैनेज करता है। और एंड्रॉयड में हम देखेंगे कि हार्डवेयर मैनेजमेंट हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ एंड्रॉयड, आपने नाम सुने होंगे, काफ़ी वर्जन्स होते हैं। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है। स्टार्ट हुआ था, कोई पहला इसका नाम नहीं था, जो पहला मोबाइल फ़ोन था इनका। फिर इन्होंने बाद में कपकेक, डोनट, एक्लेयर, जिंजर ब्रेड, ये सारा करते करते पाए, और 10 में इसको क्यों नाम दिया था इन्होंने, कि फिर एंड्रॉयड 10 कर दिया। और अब इनका जो आगे नेमिंग कन्वेंशन है वो इन्होंने इस डिज़र्ट्स के ऊपर से, मिठाइयों वगैरह के नामों से इन्होंने बदल दिया। इसके जो नेमिंग कन्वेंशन है इस पे किसी वीडियो में हम देखेंगे कि बिल्कुल छोटी सी शायद वीडियो कि क्यों इसको इस तरह से नाम दिया गया। फिर लास्टली हम कुछ चैलेंजेस भी देख लेते हैं कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट में क्या क्या पेश आते हैं। हमने मल्टी स्क्रीन डिवाइसेस के लिए ऐप्स बनानी होती हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास हो सकता है एक मोबाइल हो, और आपके ही घर में एक और बंदे के पास हो सकता है एक टैबलेट हो। आपने ऐप इस तरह से बनानी है कि वो मोबाइल पे भी चले और टैबलेट पे भी चल सके। तो इस चीज़ों को भी हमने एंड्रॉयड डेवलपमेंट में देखना होता है कि एक ऐप बनाए और वो दोनों स्क्रीन्स के लिए चल रही हो, और सिर्फ 2 स्क्रीन्स के लिए नहीं, मल्टीपल स्क्रीन्स के लिए। यानी मोबाइल जो डिवाइसेस होती हैं उनकी भी फिर आपने देखा होगा कि कुछ की स्क्रीन छोटी होती है, कुछ की बड़ी होती है, और कुछ की तो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। वो जेबों में भी बड़ी मुश्किल से मोबाइल जा रहे होते हैं। तो अब तो जो पेंट्स वगैरह हैं वो मोबाइल का साइज़ देखकर ख़रीदनी चाहिए लोगों को, कि उनके जेब में वो मोबाइल आता भी है कि नहीं जो उन्होंने ख़रीदा हुआ। तो हमें मल्टी स्क्रीन डिवाइसेस के लिए अपनी एक ऐप को डेवलप करना पड़ता है, और ये भी एक चैलेंज में से है कि आपको देखना पड़ता है कि आपकी जो ऐप में मसलन आपने एक बटन लगाया, वो बटन कहीं स्क्रीन से बाहर तो नहीं चला गया किसी दूसरी ऐप के अंदर, किसी दूसरी स्क्रीन के अंदर। तो इस सब को देखने के लिए आपको इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं या प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि फॉलो करने पड़ते हैं, तब आपके ये मसले काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। फिर आ जाता है मैक्सिमाइजिंग ऐप परफॉर्मेंस, यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी है ऐप की, अच्छे से अच्छी रन करे और कम से कम आपके रिसोर्सेज यूज़ करे। उनके भी आगे से तरीके होते हैं। आपने अगर प्रोग्रामिंग वगैरह थोड़ी सी पढ़ी हुई है तो उसमें ये आता है कि जावा में ख़ास तौर पर वो एक पीछे गार्बेज कलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, वो यूज़ हो रहा होता है कि क्या हम हार्डवेयर को ज़्यादा से अपने पास रख ना लें, या C++ वगैरह अगर रखी हुई है तो हमने जो हीप पे मेमोरी बनाई हुई है उसको फ़ौरन से ख़त्म करें या रिलीज़ करें। ये एक इसका हिस्सा है कि ऐप परफॉर्मेंस को अच्छा करना, यानी कि आपका हार्डवेयर ज़्यादा यूज़ ना हो रहा हो, बैटरी आपकी ज़्यादा कंज्यूम ना हो रही हो। मोबाइल जब बंद हो जाए तब आपकी ऐप ने अगर नहीं चलना, उसका कोई काम नहीं है, तो वो ऐप बंद हो जाए उस वक्त। ये ना हो कि आपके मोबाइल की स्क्रीन ऑफ होए हुए भी आपकी ऐप चल रही है जिसकी वजह से बैटरी यूज़ हो रही है। फिर जब यूज़र को पता चलेगा कि इस ऐप ने किया, वो इस ऐप से मुतनफ़िर हो जाएगा, उसको गुस्सा चढ़ जाएगा, तो आपकी ऐप को वो अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं और बैड रिव्यूज़ भी आ सकते हैं। फिर कोड एंड यूज़र सिक्योरिटी, आपको कोड अपना इस तरह से लिखना पड़ता है। एक प्रो गार्ड चीज़ होती है जो कि हम आगे देखेंगे कि जिसकी वजह से हम अपने कोड को हम छुपा सकते हैं कि कोई भी उसको डी कोड ना कर सके, ताकि हमारे जो कोड का लॉजिक है वो बच सके। हमारे एक टीचर थे, उन्होंने बताया था कि उन्होंने किसी एक सॉफ्टवेयर हाउस की कोई एक ऐप डेवलपर की बनी हुई थी, वो डाउनलोड की थी, उसको फिर उन्होंने डी कोड किया, तो वहाँ पे उन्हें एक डेटाबेस का नाम मिला। तो डेटाबेस का नाम कुछ इस तरह से था कि उन्होंने उसको देखा और उन्होंने डेटाबेस के नाम में थोड़े से चेंज किए, वो एक और डेटाबेस एक्सेस हो गया।
तो यानी कि उन्होंने बिल्कुल भी अपने डेटाबेसेस को यानी अपने कोड को छुपाया नहीं हुआ था और कोई भी उनके डेटाबेस वगैरह को एक्सेस कर पा रहा था। तो ये चीज़ भी एक ज़रूरत होती है हमारी कि हम अपने कोड को इस तरह से लिखें कि बाद में वो मस्ख शुदा हो जाए, यानी कि उसको कोई रीड ना कर सके, इनक्रिप्ट हो जाए एक तरह का। तो इस तरह से कोड की सिक्योरिटी होती है। यूज़र की सिक्योरिटी यानी कि आप उसकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कोई एक्सेस ना कर पा रहा हो। व्हाट्सएप में आपने देखा होगा एंड टू एंड इंक्रिप्शन का वो एक दिखा रहे होते हैं, यानी कि कोई उनकी बाहर से कॉल नहीं सुन पा रहा होता। ये यूज़र सिक्योरिटी है। यूज़र की पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप किसी और को तो नहीं देना चाहेंगे ना। और ओल्ड वर्जन कंपैटिबिलिटी, एंड्रॉयड के वर्जन्स हर साल एक नया वर्जन आता होता है। अब एंड्रॉयड 11 आने वाला है, जो अभी सबसे रिसेंट चल रहा है, जो सही से लॉन्च हो चुका है, वो एंड्रॉयड 10 है। हर साल एक नया वर्जन आता है, तो आपको नए वर्जन के साथ भी अगर आप ऐप बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपने अभी एंड्रॉयड डेवलपमेंट शुरू किया है, तो आपको एंड्रॉयड 10 मिलेगा। लेकिन आप ये तो नहीं कर सकते कि एंड्रॉयड 8 और 7 वाले की नीड्स को आप छोड़ दें, क्योंकि बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो कि उन ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रही हो सकती हैं, तो उनको भी हमने उनसे भी कंपैटिबिलिटी चाहिए होती है। यानी एक फ़ीचर है जो कि एंड्रॉयड 10 ने आपको दिया है, लेकिन वो फीचर एंड्रॉयड 9 में नहीं था, तो उसको भी आपने इस तरह से लिखना होगा कि आप उस वाले मोबाइल में कोई मसला ना करे, आपकी ऐप क्रैश ना कर जाए, बंद ना हो जाए, कि जब वो उस जगह को एक्सेस करना चाह रहे हो। कोई अगर वो एक्सेस का दूसरा तरीका है तो वो करे, या फिर उसको अप्रोप्रिएट मैसेज दिखाएं कि ये वाली सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं हो सकती, या उसे शो ही ना करें वो सर्विस। तो ये ओल्ड वर्जन कंपैटिबिलिटी होती है। तो आज के लिए इतना ही। कोई आपको सवाल हो, कमेंट में एक सजेशन वगैरह देना चाहें तो ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, ताकि ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम सिखा रहे हैं ये उन तक पहुंच सके और वो एक अच्छा एंड्रॉयड डेवलपर बन सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू।